जय भीम, जय संविधान, जय जय भारत। साथियों, जय भीम। बहुजन समाज पार्टी में लगातार आत्मसम्मान के लिए हमेशा खड़ी रहती है, आन बान शान के लिए। मायावती जी ने बसपा इनेलो गठबंधन की रैली हो रही थी करनाल में। वहां पे जो गठबंधन के नेता थे उन्होंने हरियर शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि गांधी जयंती थी, नजदीक की वजह से या हरियर शब्द का इस्तेमाल किया। क्योंकि बहन मायावती जी ने 1977 का वो वाक्या याद दिला दी। उन्होंने जमकर इस बात को विरोध किया और किस ढंग से, बड़े शांति ढंग से उनको सोचने और समझने के लिए मजबूर किया, क्योंकि गठबंधन था। और उन्होंने कड़े शब्दों में नहीं बल्कि इस पुराने अंदाज तेवर में वो कहा था, जब राजस्थाई की सरकार थी, इसमें जो नेता थे उनके पक्ष में वो आया करते थे। उन्होंने दलित जाति जो सम्मेलन का आयोजन किया, तो इसमें उन्होंने भाग लिया था बहन मायावती जी ने। तो वो नेता बार बार हरियर शब्द का इस्तेमाल करते थे। 1977 की बात है। तब बहन मायावती जी ने जब इनको मौका मिला कि इन्होंने वही बात कहा, जब हम हरिजन यानी कि ईश्वर, अगर हम हरिजन ईश्वर की औलाद है तो बाकी शैतान की औलाद है। इस पर पूरा हाहाकार मच गया बहन मायावती जी के इस भाषण से। उस भाषण में वो रंग ला दिया, जज्बा था, वहीं से उनकी पहचान बनी। और उन्होंने उस समय ललकारा जिस समय लोगों की बोलती बंद थी। उन्होंने ललकारा, क्योंकि गांधी जी ने दलितों का अपमान किस तरह से किया था। हरिजन शब्द का नाम देकर गांधी ने अपमान किया था। जिस तरह से बाबा साहब के अवार्ड को, आजादी का अवार्ड जो है, आजादी का अवार्ड जो है उन्होंने धोखाधड़ी से इसी वजह से छीना। और वहीं ऐसे समाज को हरिजन शब्द का नाम देकर अपमानित किया था गांधी। लेकिन आज लोग भी गांधी और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में हमारे समाज के भी लोग काफी भागे जाते हैं, जुड़ते रहते हैं। लेकिन वो नहीं समझ पाते कि क्योंकि जो लोग हमारे लोगों का अपमान करते हैं उन्हीं के साथ क्यों हम बैठने जाते हैं, उनके पार्टी में जाते हैं, उनके सभाओं में क्यों जाते हैं। जब मायावती ने लताड़ा गठबंधन को, तब लोगों को समझ में आई और लोगों ने हाहाकार मचा दिया और मायावती पूरे देश में छा गई फिर से, क्योंकि उन्होंने फिर आन बान की शान पर कोई समझौता करने से इनकार कर दिया। उन्होंने ऐसा जवाब दिया, पूरा तहलका मच गया और लोग समझ गए बहन जी पुराने तेवर में आ चुकी है। और किस तरह से उन्होंने दोबारा वो 1977 की कहानी को याद दिला दी। और उस बात को रखते हुए अपने लफ्जों में उन्होंने कहा कि संविधान में SC/ST OBC अनुसूचित जात का शब्द का प्रयोग किया गया है, कहीं नहीं हरिजन शब्द का इस्तेमाल किया गया है संविधान में। इससे सीखने की जरूरत है। उन्होंने इस तरह से उनको गठबंधन के नेता को समझाया और लोगों को समझ में आ गया कि हाँ, ये हरिजन शब्द का क्या मतलब है, कैसे, क्यों, किस साजिश से जो है, किस साजिश से गांधी ने
दलितों का अपमान किया था, ST SC OBC का अपमान किया था, क्योंकि तो अपमानित शब्द है, संवैधानिक शब्द नहीं है, बल्कि अपमानित शब्द है हरिजन, और इसका इस्तेमाल करना गलत है, क्योंकि आन बान किसान की बात है। तो इस पे पूरा गरमाया हुआ माहौल। जय जी।